बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कुछ आपके कुछ मेरे इस पल को नरेश सक्सेना जी की लिखी कविता के साथ जोड़ते हैं। बांसुरी, इस कविता को पढ़ते हैं और क्या कुछ इस कविता से सीख पाते हैं, आइए पढ़कर पता करते हैं। और हाँ, कविता के बाद कुछ बातें कहना चाहता हूँ तो वो कहूँगा, ठीक है? बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे। और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई देता। बांसों का रोना सुनाई देता। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वो संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं। मैंने कभी लिखा था, मैं नहीं, सक्सेना जी ने, मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं। कविता की आखिरी पंक्ति। अब जब जब बजाता हूँ बांसुरी तो राग चाहे जो हो, उसमें थोड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। अब जब जब बजाता हूँ बांसुरी तो राग चाहे जो हो, उसमें थोड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। कैसी लगी छोटी सी कविता? छोटी तो खैर, कविता कैसी लगी आपको जरूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और एक बात जो बताना चाहता था कि अब इस कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। समाप्त का मतलब ये कि अब तक मैं लोगों की ही लिखी कविताओं को सुना रहा था। अब मैं कुछ अपनी लिखी सुनाना चाहता हूँ आप सभी को। तो मैं एक डायरी लिखता हूँ अपनी रोज़ की। रोज़ तो नहीं कि मैंने दिन भर क्या किया उसको लिखता हूँ, वो तो नहीं। अपने रोज़ की बेस्ट मोमेंट्स, जिसको बोलते हैं ना कि आज मैंने कुछ अलग जो किया, जिससे मैंने कुछ सीखा, वो इस पल को मैं लिखता हूँ। तो वो आप सबों के साथ साझा करूँगा। तो कैसे लगेगी आपको ज़रूर बताइएगा। और पढ़ेंगे मेरी डायरी के साथ आप भी। तो कार्यक्रम पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।